अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिस्कशन एक्सचेंज। मुझे कहते हैं मोहसिन नवाज़। आपको बेहतर पता है कि 66% आबादी का नुमाइंदा हम नौजवान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मुरीद अब्बास। वेलकम मुरीद, आप हमारी पॉडकास्ट में आए। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा तारफ़ करवा दें। मैं एक स्टूडेंट हूँ और इस साल मेरा पहली बार दफ़ा वोट बना है और इंशाल्लाह 8 फरवरी को देखेंगे वोट किसको देना है। मुरीद अब्बास साहब, जैसे कि आप पाकिस्तान की इकॉनमी, सबसे पहले मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि ये वो स्टूडेंट हैं जिनके बारे में ये मशहूर है कि ये अब पढ़ने के साथ अपनी इकॉनमी और इंटरनेट से पैसा बना रहे हैं अपने, क्या नाम है, जो इनका छोटा मोटा एक वेबसाइट भी चला रहे हैं, सारी चीज़ें। इस हवाले से आज हमने इन्हें बुलाया कि एक स्टूडेंट साथ एक काम करने वाला फ्रीलांसर, वो पाकिस्तान के हालात को क्या समझता है, आने वाले इलेक्शन के बारे में क्या कहता है, बाकी मामलात को कैसे देखता है। मुरीद अब्बास साहब, आजकल इलेक्शन का दौर चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि बैसियत नौजवान, बैसियत फ्रीलांस, ये जो आगे इलेक्शन हो रहे हैं, इसके बाद इकॉनमी, क्योंकि इकॉनमी बेहतर होगी तो हमारे आपके सब के हालात बेहतर होंगे, आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन आप पे कितना असर डालेंगे बैसियत फ्रीलांस? जैसे कि हम देख रहे हैं हमारी जो नेशनल असम्बली पिछले साल चेंज हुई थी, शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म बने थे और उसके अलावा हमारे पंजाब में भी 3 से 4 दफ़ा वो चेंज होती रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जब वो इंटरनेशनली में देखते हैं, जैसे जो भी हमारे न्यू आईटी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें उन्होंने लॉन्च करने के लिए इनिशिएटिव लिया है, जिसमें स्ट्राइप के बारे में पेमेंट इशू है, पेपाल आ रहा है और स्टारलिंक इंटरनेट के बारे में उन्होंने कहा था और काफ़ी ज़्यादा IT सिटीज़ और नेटवर्क्स के बारे में उन्होंने कहा था कि हम लॉन्च करेंगे, मगर उसके बारे में अभी कोई स्टार्ट नहीं हुआ और रिस्पांस नहीं मिला। रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक सबसे है। ज़रूरी पेपाल है, क्योंकि अगर जब देखें एडसेंस जो पेमेंट देता है और ई-कॉमर्स स्टोर्स की जितनी पेमेंट्स हैं वो पेपाल लेती है, क्योंकि एक पेपाल यूनिवर्सल एक पेमेंट मेथड है। ठीक है। ठीक है, तो पेपाल से पाकिस्तान तो यूज़ नहीं करते, मगर इसका वो काफ़ी तरीके हैं, मगर पाकिस्तान यूज़ करते हैं, मगर वो बैन कर देते हैं क्योंकि आप इलीगल तरीके से करते हैं कि मलेशिया से कर दें आप अपना, मगर पेमेंट पाकिस्तान आ रही है, तो उससे आपका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए पहले वो पेपाल से नहीं करते, पहले वो पेपाल से किसी और में करेंगे, फिर उसके अलावा करते करते उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी जो पेमेंट है ओरिजिनल से कम हो जाए, क्योंकि वो टैक्सी चार्जेस रखते हैं। ठीक है। अभी जिस तरह के हमारा एक न्यू पेमेंट मेथड आया, सादा पे और नया पे, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है कि बिजनेस इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो आजकल बच्चे गेम्स खरीदनी होती हैं एक्सबॉक्स के लिए स्टीम पे, अच्छा। तो स्टीम पे ये सादा पे का ऑप्शन आ जाता है, उससे हम गेम्स खरीद सकते हैं। ठीक है। और उसका टैक्स एंड जो वगैरह चार्जेस हैं वो भी बहुत कम है। अभी हम इन जनरल अगर मेज़ान बैंक के या ठीक है। किसी और बैंक के लें तो चार्जेस में फ़र्क पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा डेबिट और कार्ड में फ़र्क पड़ता है। सादा पे का ये है कि कोई भी बंदा जिसके पास अपना CNSE नंबर है वो उस पर जाएगा और उसका सादा पे का अकाउंट बन जाएगा। अच्छा मुरीद अब्बास साहब, आपने बड़ी दिलचस्प बातें की। देखें, आप एक नौजवान हैं, वेबसाइट भी चला रहे हैं, आपको मुश्किलात, अब मसला ये होता है कि मैं आपको अपना बता दूं कि हम जाते हैं बैंक अकाउंट ओपनिंग होगा तो कहीं से पैसा आएगा। हमारे बैंक्स के हालात ये हैं कि नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, मैं एक बैंक में गया, मैंने कहा कि फ्रीलांस इस तरह मेरी पेमेंट आनी है, यह मामला है, वो कभी कोई ये रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है, ये लाओ, वो लाओ, ये करो। जब फ्रीलांसर को आप बैंक अकाउंट नहीं खोलने देते तरीके से, फिर रोना रोते हैं हमारे पास डॉलर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पाकिस्तान में आपने जैसे पेपाल का जिक्र किया, सादा पे का जिक्र किया, पेमेंट आने के मेथड का जिक्र किया, आपको क्या क्या मुश्किलात आती हैं? आप जैसे अब पेपाल नहीं है यहाँ, सादा पे या दूसरी चीज़ें, मुश्किलात आती हैं, वो मुश्किलात हमारे नाज़रीन को बता दें कि एक जो फ़र्ज़ किया मैं अभी स्टूडेंट हूँ, फ़ारिग हुआ हूँ कॉलेज से। अब मेरे पास, मैं अगर कोई काम करता हूँ एज ए फ्रीलांसर, आप मुझे गाइड कर दें कि मुझे क्या मुश्किलात आगे आ सकती हैं, उन मुश्किलात का हल क्या है, पेमेंट मेथड के हवाले से। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर कर दूँगा कि दुनिया में पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर हैं वो टॉप में आते हैं, टॉप 2 में आते हैं। ओके। बहुत ज़्यादा हमारे फ्रीलांसर हैं, मगर सबसे बड़ी बात है कि इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक चीज़ें बनाते हैं, जिसकी वजह से रेपुटेशन भी बहुत ख़राब है। ठीक है। ठीक है,
पेमेंट मेथड में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप फाइबर पे जाते हैं तो फाइबर पे पेपाल एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और जो बैंक आपका अपना अकाउंट है, ओके। ठीक है। इसमें यह है कि पाकिस्तान का अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे हम आम बंदे के लिए करेंगे, जैसे हम इजी पैसा जैश कैश के लिए कर लें, ठीक है। आम कोई हमारे लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है। इंडिया में होंगे हमारे पड़ोसी जैसे साथ के मेंबर्स हैं और जितनी हमारी यूरोप में, इनके अपने अपने प्लेटफॉर्म हैं। ओके। जैसे देखें फाइबर है, अपवर्क है, हाँ, ठीक है। इस तरह में पेमेंट मेथड की सबसे मुश्किल ये होती है क्योंकि पेमेंट मेथड वो जो कस्टमर है वो ज़्यादातर यूएस में और जो यूरोपियन बेल्ट है उसकी कंट्रीज हैं। ओके। जो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्ट की कंट्रीज हैं, इनमें जो है पेपाल है, ठीक है। उसके बाद स्ट्राइप है जो ठीक है। इलॉन मस्क के उनकी है। ठीक है। उसके अलावा आजकल काफ़ी जगह पे क्रिप्टो में भी वो ट्रेड कर रहे हैं, एज अ पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी कंट्री में एक्सेप्ट हो चुके हैं। ओके। पाकिस्तान में वो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बाइनेंस जो क्रिप्टो का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, उसका अपना डेबिट कार्ड है, यानी उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, मगर ठीक वो है। भी कुछ ही लिमिटेड कंट्रीज में है, जी। तो उससे भी पेमेंट मेथड रहेगा बाईपास करके 3-4 तरीक़ों से आती है। अब वो पहले वो किसी में आती है तो इससे, क्योंकि हर जो प्लेटफॉर्म है अपना वो टैक्सेशन चार्जेस लेंगे, अपनी ठीक फीस है। लेंगे, ठीक तो है। उसमें जाके अगर ओरिजिनल अमाउंट आपकी $50 है तो पाकिस्तान में आते आते वो 35-30 तक ही रह जाती है। अच्छा। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान में पेपाल आ जाता है या स्ट्राइप आ जाता है तो ठीक उससे है। ओरिजिनल अमाउंट जो किसी बंदे की है वो उसको ओरिजिनली मिलेगी, क्योंकि इसके लिए अगर ई कॉमर्स में कोई बंदा है, उसकी जो प्रोडक्ट की कीमत ही अगर $100 है और उसको इन रिटर्न 70-80 मिल रहा है तो फिर उसका लॉस होगा, फिर वो काम नहीं करेगा। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो अपना जो जनरेट करते हैं वो यूएस अमेरिका में अपने रख लेते हैं अपने एम्प्लॉयज़, ठीक है। जिनको पेमेंट उनके पास आ जाती है, फिर वो अपने जो वाइज मनी है या वाइज मनी है वो उससे सारा पाकिस्तान टैप टैप आजकल बड़ा चला ऐप हुआ। चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। उसके अलावा वाई शेयर है, ठीक है। ये नहीं कही एक है, तो उससे वो कर लेते हैं ताकि उनकी वो, मगर उसमें ये है कि फिर वो जो यूरोपियन कंट्रीज के बंदे तो कहते हैं आपका जो अपना कंपनी है उसका ये है, और जिस बंदे को हम भेज रहे हैं वो किसी और कंट्री में रहता है, वो मसाइल हो जाते हैं। दूसरा रेमिडेंस वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं। अच्छा मरीद अब्बास साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ हमारा स्टारलिंक का आपने लफ्ज़ यूज़ किया। सैटेलाइट इंटरनेट है। अब स्टारलिंक मैं नाजरीन को बता दूं कि जिनको नहीं पता कि ये एक ऐसे है कि अब हमारे पास पाकिस्तान या दुनिया में भी हमारे पास वायर नेट है कि तार हमारे घर आती है, राउटर लगता है, वहाँ से हमें इंटरनेट मिलता है, हम यूज़ करते हैं। स्टारलिंक एक ऐसी चीज़ है कि आप उस वो ये जितनी भी वायर्स आए रोज़ हम ये अभी एक पीछे लतीफ़ा भी चाह रहा था कि वेल आती है और वो इंटरनेट के की केबल खा जाती है। अब उसका पूरी दुनिया में वही चाह रही है, कोई मसला नहीं है, मगर स्टारलिंक का ये हुआ कि एलन मस्क ने जिद्दत की तरफ आते हुए उसको सैटेलाइट पे कर दिया कि आप दुनिया के कोने किसी जंगल में बैठे हैं, सैराब में बैठे हैं, पहाड़ में बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं, कोई इशू नहीं है। आपने अपना डिश लगाना है, वहाँ से आपने इंटरनेट ले लेना है। उसके लिए पाकिस्तान में अभी तक कोई ख़तर हुआ नहीं हुआ। इंटरनेट का नाजरीन हमारा अभी मरीज़ साहब भी आपको ये बात बताएंगे कि इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। हम खुद अगर वीडियो अपलोड करनी हो तो एक वीडियो 5-8 मिनट की वीडियो 8 घंटे में भी अपलोड हुई है और एक शहरी इलाके में हुई है। हमारे इंटरनेट का सत्यानाश निकला हुआ है। जब आपके पास इंटरनेट ही तेज़ नहीं होगा, एक फ्रीलांस जब अपने डेस्क पे बैठता है काम करने के लिए, उसका नेट स्लो हो तो वो डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। उससे बहुत सारे नौजवान, आपको पता है नौजवानों में बर्दाश्त भी कम होती है, तो वो फिर इतनी देर इंतज़ार नहीं करते, वो घूम रहा है चक्कर, वो वीडियो अपलोड नहीं हो रही, कोई काम प्रोजेक्ट अपलोड नहीं हो रहा, क्लाइंट भी डिस्टर्ब होते हैं। तो उस हवाले से स्टारलिंक का आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान में आ जाए तो हमारे लिए कितनी बेहतरी होगी, या कैसे आ सकता है, क्या रुकावटें, क्यों नहीं आता? स्टारलिंक जो है सबसे पहले सैटेलाइट इंटरनेट है, तो वो जो हमारे दूर दराज इलाके जैसे बलूचिस्तान है, बिल्कुल, बलूचिस्तान है, कश्मीर है, बिल्कुल, और जो काफ़ी ज़्यादा एरिया पंजाब के भी बैकवर्ड एरिया जी, जहाँ पे सहूलतें नहीं है, उधर वो काफ़ी बेहतर है, उनके लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और सबसे बड़ी बात जो स्टारलिंक इंटरनेट है उसकी रेट्स बहुत चीप हैं, क्योंकि उसकी वायर कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ठीक वायर है, तो होगी नहीं, बिल्कुल, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। पाकिस्तान में जैसा PTCL है और नया टेल आजकल है, PTCL की आपको सबको पता है कि उसकी इंटरनेट सर्विस है नहीं, उस पर काफ़ी ज़्यादा मीम भी बनते हैं कि आज पोस्ट के 6 महीने बाद जाके आती है। बिल्कुल, मैं इसका नया टेल जो है वो शिकार हूँ। काफ़ी ज़्यादा बेहतर है।
लेकिन PDSL के बारे में तो आप सबको पता है वो कितना खराब इंटरनेट है। बिल्कुल बहुत ख़राब। और नया टेल का ये है कि वो भी सिर्फ लिमिटेड एरियाज में, यानी बहरिया इस्लामाबाद में उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। वो अमीरों का इंटरनेट आप कह सकते ऐसा कह सकते हैं। हैं बिल्कुल अमीरों का भी। बिल्कुल हाँ, अमीरों का तो इंटरनेट है। यानी इसमें आम एरियाज हैं। हाँ बिल्कुल पिंडी इस्लामाबाद, पिंडी के पास में कह दूँ, जी मेन जो हमारा जो पिंडी स्टेडियम है उस साइड पे भी नया टेल नहीं है। नहीं है सिर्फ इस्लामाबाद बहरिया में ये कह सकते हैं उसकी चार्जेस भी बहुत महंगे हैं। बिल्कुल। अगर हम आम दें या लोग जोंग जैज वगैरह की डिवाइस यूज़ करते हैं, मगर वो भी इतनी, उसका भी यही है कि सुबह सुबह फजर उसके बाद उसकी स्पीड आती है, दिन को तो बिल्कुल बिल्कुल डेड हुई होती है, केबीज में भी नहीं आती। बिल्कुल तो जिसकी वजह से सबसे में जो एक फ्रीलांसर है उसके लिए सबसे ज़रूरी इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट जब तक इंटरनेट नहीं होगा वो बिल्कुल कम्युनिकेट किस करेगा। और इंटरनेट क्योंकि जो बाकी कंट्री के नेट फास्ट होते हैं तो उनको अगर विद इन मिनट्स या आवर में रिस्पांस ना है तो वो फिर कहेंगे बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं है। बिल्कुल इसीलिए स्टारलिंक अगर पाकिस्तान में आ जाता है तो ये बहुत फायदेमंद होगा। ऐसे हमारी इकोनॉमी बहुत तेज है, क्योंकि उससे एक तो वो टैक्स भी देगा हमें, ठीक है, बिल्कुल क्योंकि देगा। इंटरनेशनल ब्रांड है। बिल्कुल इंटरनेशनल ब्रांड। और हमारे जो आम पाकिस्तानी कंपनीज हैं वो भी फिर कंपटीशन आएगा तो फिर वो अपनी शायद सर्विसेज को भी इम्प्रूव करें। अच्छा एक और बात, स्टारलिंक पे बड़ा ये शोर डाला था जी, ये हुकूमतों के हाथ से चीज़ें चली जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारी बातें आपने ठीक। हर रियासत का ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो कंट्रोल करके रखी जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इश्यूज हैं। आप ये नहीं समझते कि इस हुकूमत चेंज होने से या किसी वीएन वाले बंदे के आने से ये स्टारलिंक वाला मामला हो सकता है? और मैंने ये सुना है कि ये इसकी बातचीत चल भी रही है, क्योंकि देखें ये जो हुकूमत है अभी निगरान, ये तो मेहमान हुकूमत है। नई हुकूमत आएगी, आया वो कोई वीएन वाला बंदा आता है, कोई सोच वाला बंदा आता है, नौजवानों का सोचने वाला, तो ये स्टारलिंक यहाँ आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में आपका क्या हाल है? देखें जो हमारे जो IT मिनिस्टर हैं इन्होंने कहा था कि स्टारलिंक इंशाल्लाह 2024 के एंड में स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। मगर देखें एक इसका ये भी हम कह सकते हैं कि हमारी क्योंकि इंटरनेट है हुकूमत इसको कंट्रोल करती है, क्योंकि कभी भी सर्विस बंद हो जाती है। और ठीक है बीच में हमारे रिलीजियस भी आ जाते हैं जिसमें इंटरनेट सिक्योरिटी की वजह से इंटरनेट बंद होता है, ठीक है क्योंकि स्टारलिंक एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ना। बिल्कुल वो उसको तो क्यों नहीं लगेगा ना कि भाई आज कोई हमारा कोई प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर आज कोई वो कोई issue मसाइल है हैं, तो आम उसकी इशू। वजह से इंटरनेट तो अपना बंद नहीं करेगा तो उसको नुकसान होगा। बिल्कुल तो ये भी एक वजह हो सकती है कि स्टारलिंक अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया। और ये भी है कि हमारा जो आपको पता है पाकिस्तान में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उनको अपने फील्ड के मतलब पता नहीं होता, वो बन जाते हैं। जी जी बिल्कुल। अगर हम IT मिनिस्ट्री कोई भी बना देते हैं उसको इसके मतलब इतना नहीं पता, तो कोई ऐसे करेंगे जो 6-7 बंदे की कोई टीम बना दें जो इसी मतलब काम करते हैं, उससे शायद कोई ना कोई बेहतरी आ सकती है या कोई ना कोई नई चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा मरीद वाल साहब, आपने यहाँ एक जिक्र किया आज़ाद चाय वाले का, या उससे मेरे एक रेहान अल्लाह वाले का, मुख्तलिफ लोग हैं ये। ज़रा आज़ाद भाई की बात करें, वो UK छोड़ के अपना सारा यहाँ आए, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। देखें सादी सी बात है, मुझे इसमें कहते हुए कोई शक नहीं कि मुझे अगर कुछ वीडियो एडिटिंग के हवाले से देखना होता है, कैमरा सेटिंग देखनी होती है, कोई गैजेट का कुछ रिव्यू देखना होता है, तो मैं अपने पड़ोस में झांकता हूँ। पाकिस्तान में ऐसा पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं भी जो IT को उजागर कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग हमें सिखा रहे हैं, हमें कैमरा यूज़ करना सिखा रहे हैं, हमें IT सिखा रहे हैं, हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। मगर ये कोर्सेज़ आप देखें ना, एक गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। तो इसका क्या किया जा सकता है, हुकूमती सतह पर कैसे किया जा सकता है, ज़रा इसके बारे में हमें बताएं, क्योंकि आप ख़ुद भी चला रहे हैं वेबसाइट, तो आपको बेहतर अंदाज़ा है, आपने कोर्स भी लिया है, तो आप ज़रा इसके बारे में हमें थोड़ा गाइड करें। देखिए अगर कोई आम बंदा है, कोर्सेज के लिए काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट हैं जो पॉपुलर हैं। एक तो यूडेमी है, कोर्सी है और कोडेक्स वगैरह इस तरह की हैं, पॉपुलर ये दोनों। तो जो कोर्सी है इसका ये है कि जो पाकिस्तान की हाई HEC के साथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, अच्छा, तो उसके साथ आप अपने यूनिवर्सिटी के पास जाएं और उससे अपना अकाउंट बनवाएं, तो आपके लिए जितने भी कोर्सेज हैं उसको फ्री हो जाते हैं, आपको देते हैं, क्योंकि HEC के साथ वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। अच्छा, तो उनका सर्टिफिकेट वगैरह भी मिल जाता है, क्योंकि वो कोर्सेज बहुत महंगे होते हैं। ठीक है। इन जनरल के एक HTML का कोर्स मैंने देखा था $100 का था, मगर वो अगर आप HEC की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ हैं तो वो आपको फ्री मिल जाएगा या वो डिस्काउंट कर देते हैं। अच्छा मरीद साहब, आपने ये बात की, हमारा ये मसला है कि हम चीज़ों को मार्केट नहीं करते। हमारे मुल्क में सिर्फ सियासत ज़ाहिर ज़रूरी है,
सियासत होगी, इकॉनमी बेहतर होगी, सारा कुछ वो टॉप ट्रेंड्स वही चाह रहे हैं। अब मैं खुद इस फील्ड से रिलेटेड हूँ, मुझे आज पता चला है कि हुकूमत भी कोई कोर्स करवा रही, जब मार्केटिंग ही नहीं, कहीं इंटरनेट पे आता ही नहीं, आप देखें कहाँ। तो आप अच्छा, एक और बात मैं, क्योंकि साल का आगाज़ है, बैसियत नौजवान, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमें यहाँ बस एक ही हल है हमारे पास कि रोक दो, नहीं करना, हल नहीं निकालना चीज़ का। एक तफरी का माहौल होता है दुनिया, दुबई पाकिस्तान से तकरीबन 20-25 हज़ार बंदा, मैं ये कह सकता हूँ, दुबई जाता है न्यू ईयर इस तरह की चीज़ें देखने। क्या वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता? पाबंदियाँ हैं बहुत ज़्यादा। तो आप ये नहीं समझते कि हमारे लिए यहाँ नौजवानों के लिए तफरी, अब फ्री लांसर है वो पूरा दिन अपने कमरे में बंद है, उसे दुनिया का नहीं पता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अपना काम करी जा रहा है करी जा रहा है, उसको तफरी चाहिए। वो तफरी लेने, ज़रा दिमाग खोलने, आगे पीछे जाने, कहाँ जाए? वो तो दुबई जाएगा, पैसा फिर बाहर जा रहा है। तो आप ये नहीं समझते कि यहाँ हमारी रियासत को, हमारी हुकूमतों को, ये हम नौजवानों के लिए कोई ऐसे पार्क्स बनाने चाहिए, आईटी, कुछ गैजेट्स मिल जाएं, हमें कोई कैमरा लेना होता है हम दुबई भागते हैं, बाहर देखते हैं, हमारे पास इधर चीज़ें आती हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपके पिछले क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि हमारी जो पंजाब हुकूमत है, इसका पूरा रोज़गार के मुतालिक है। उसमें काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं जो फ्री में, उनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, पंजाब ई रोज़गार, उसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, सीख भी लेते हैं। अगर उसके बारे में खुद मुझे कुछ दिनों पहले किसी यूट्यूब पे किसी बंदे ने मुझे बताया, तो वीडियो में देखा था, वरना इससे पहले वो आया बहुत पुराने। क्योंकि हम मार्केटिंग नहीं करते। रही बात के जितने कोर्स सेलर हैं, ये आप इनकी फेसबुक पे देखें, इंस्टाग्राम, इन्हीं के ऐड चल रहे हैं, लोग इन्हीं के खरीदते हैं। बिल्कुल। इसी जो दूसरी बात है आपने कही है कि फायरवर्क्स है, क्योंकि दुबई के फायरवर्क बहुत मशहूर हैं और क्योंकि वहाँ पे सब कुछ हब है, एंटरटेनमेंट हब आप कह सकते हैं। तो पाकिस्तान में तो इस साल बैन लगा हुआ था। ठीक है। जैसे लास्ट ईयर बैरियर टाउन में होते हैं, ये क्लॉक टावर के पास होते हैं, उसके अलावा ठीक है, गीगा में होते हैं, गीगा मॉल में होते हैं, उसके अलावा जो हमारा जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो बना हुआ है, ठीक है, साइन वहाँ होते हैं, वहाँ पे होते हैं। मगर इस साल काफ़ी जगह बैन थे, मगर फिर भी जहाँ जहाँ लोगों को मिला अपने शुगर मेले के लिए उन्होंने की हैं, मगर इन जनरल बैन था। देखें अब दुबई का जो आप टिकट है, वो आप देखें टिकट से उतना कितना रेवेन्यू कमाते हैं, उनका जो फायरवर्क शोज हैं पूरे दुबई में होते हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया में देख लें, बाकी ज़्यादा कंट्रीज में देख लें। इस तरह के अगर पाकिस्तान में होती देखें, हर तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं, इकॉनमी में बेहतर आ सकता है। अच्छा मरीद अब्बास साहब, हमारी कन्वर्सेशन थोड़ी लंबी हो गई, मैं आपसे आखिरी 1-2 सवाल करूँगा, काइंडली उन्हें ज़रा जल्दी वाइंड अप कीजिएगा। आपने ये बात की पैसा लाने की, सारा कुछ, अब हम यहाँ देखें, मेरी भी कोशिश है, आपकी भी कोशिश है, मुझे आज यूके का, यूएसए का, कनाडा का वीज़ा मिले, मैं भाग जाऊँगा। वैसियत है इंसान, हमें पहले खुद अपनी बात करनी चाहिए, फिर माशरे को, क्योंकि हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे, हर बंदा चाहता है कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ, मैं यहाँ से बाहर जाऊँ, मैं यहाँ से बाहर जाऊँ। तो क्या किया जाए कि बाहर जाएं भी तो वो फिर कंट्री के लिए कैसे मुफीद हो सकते हैं, या यहाँ रहें कैसे मुफीद हो सकते हैं? हम नौजवानों को, हम 66% नौजवानों की आवाज़ है यहाँ, हमें कैसे एक ऐसे रास्ते पे डाला जाए, वो रास्ता जो हमारे मुल्क को, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाए, ना कि जो हम आज सूडान बने हुए हैं या ऐसी कंट्री बने हुए हैं जहाँ को नाम लेना पसंद नहीं करता। हमारा पासपोर्ट देख के लोग कहते हैं मियाँ तू साइड खड़ा हो, तो दूसरों को आगे आने। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है, हम स्टूडेंट जितने भी हैं, यूथ क्यों छोड़ के जाती है पाकिस्तान, अपना मुल्क कोई भी नहीं छोड़ता है। देखें सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत बैकवर्ड है। बिल्कुल। अभी आप 9th 10th या 1st 2nd ईयर की बुक्स देख लें, कंप्यूटर की में कंप्यूटर है, बिल्कुल। कंप्यूटर में अभी तक हमें वही पढ़ा रहे हैं, मार्कस, अबैकस वगैरह, जो 90s में कीबोर्ड माउस वो यहाँ के जो हमारा, मुझे याद है हम जब 9th का करते थे, उसमें हमारे सवाल आते थे कि हाउ टू ओपन अ कंप्यूटर, या कीबोर्ड के साथ यूज़ करते हैं, या एक्सेल पे फाइल बनाते हैं। चलें एक्सेल वाले काफ़ी लोगों को नहीं पता, मगर ये चीज़ें सबको पता ही होती हैं जनरल। बिल्कुल। अभी अगर हम बाकी देखें, बाकी कंट्रीज़ में बुक्स वो बहुत एडवांस हो गई हैं। पाइथन आपको सिखाई जा रही है, HTML सिखाई जा रही है, जावा आपकी 9th 10th 8th बल्कि 8th 7th तक सिखाई जा रही है। बिल्कुल। उसके अलावा वहाँ पे एक ये भी सिस्टम है कि यूरोपियन और इंग्लैंड में ये सिस्टम है कि अगर कोई बच्चा है
उसने डॉक्टर बनना है, तो उसके साथ साथ या वो 6-7 में होगा या 9-8 में होगा, तो उसको उसका एक मंथ होता है कि वो अगर डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर के साथ रहता है, ठीक है, ठीक है। हॉस्पिटल जाता है, उनकी चीज़ें देखता है, ऑब्जर्व करता है। उसी तरीके से कोई बाकी जितनी फील्ड है उसके मुतालिक वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करते हैं बंदों के साथ। ये पाकिस्तान में नहीं है और हमारी बुक्स भी बहुत आउटडेटेड है। अगर हम ठीक अपनी है। बुक्स को और बुक्स का जो कोर्स है वो चेंज करें, उसको थोड़ा मज़ीद बेहतर करें। अभी हमारा आस्ता-आस्ता हो रहा है, हमारी जो नीचे छोटी क्लासेस हैं, यानी जो प्राइमरी की हैं और नर्सरी वगैरह की, इनकी बुक्स चेंज हो रही हैं। काफ़ी ईयर से स्टेप चल रहा है, मगर हो रही है, मगर ये बहुत स्लोली है क्योंकि अभी 9-10 की नहीं हुई। ठीक है। शायद अगले साल हो जाए, उससे अगले साल हो जाए, मगर हमें इनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हमें अभी फेडरल बोर्ड ने जिस तरह डिप्लोमा शुरू किए हैं, तो ये उनके बहुत अच्छा स्टेप है कि फेडरल बोर्ड ने अपनी एजुकेशन को ओ लेवल्स और ए लेवल्स के मुताबिक ये काफ़ी सिस्टम अपना चेंज किया है। ठीक तो है। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो शायद 10 से 15 साल का ये पूरा प्रोसेस होगा। एकदम से नहीं हम रोक सकते कि बंदे जा रहे हैं, बंदे जाएंगे, स्टूडेंट्स वगैरह पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे। 15 से 20 साल के हमें ये पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, हमें बिल्कुल। एजुकेशन सिस्टम, जॉब अपॉर्चुनिटी सारा कुछ करना होगा। उसके बाद जाके हम कह सकते हैं फिर पाकिस्तान को छोड़ के काम हो जाएगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा, बैसियत स्टूडेंट जब हम एफएससी के बाद या इस तरह बीएससी या एफएससी के बाद बहुत सारे लोग एफए के बाद चले जाते हैं, हमारे वो हालात नहीं हैं बैसियत को। मैं ये 5% लोगों की बात नहीं कर रहा जो आपको ओ लेवल भी बच्चों को करवा लेंगे। मैं उस कश्मीर के पहाड़ के बंदे की बात कर रहा हूँ, मैं उस गिलगित के पहाड़ के बंदे की बात कर रहा हूँ, मैं सिंध के सहरा के नौजवान की बात कर रहा हूँ, मैं दूर दराज इलाकों की बात कर रहा हूँ। तो हम कैसे, अब एक सवाल आ जाता है कि आप तालीम या स्किल, ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर बहुत ज़्यादा वो होती है कि कोई कहता है स्किल ठीक है। आप क्या समझते हैं कि हम क्या करें, या क्विक जैसे आपने किया है, अपना कमल न कम अपना जो जेब खर्च है महीने का 20-25 हज़ार, आप ख़ुद अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, आप कोई 2 मिनट में मुझे ये बता दें कि ये किस तरह हम कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट साथ अपना खर्चा, ताकि माँ बाप पे भी बोझ ना बने, प्लस हमें एक्सपोजर आ जाए, काम करना आ जाए। देखिए, आजकल पाकिस्तान में एक नैरेटिव चला हुआ है कि डिग्री छोड़ दो, बिल्कुल। आप स्किल सीखो। बिल्कुल। देखें, डिग्री ज़रूरी है, आगे वो आपकी एक साथ चलती है कि बंदे ने डिग्री हासिल की है, पहचान रखी है। पाकिस्तान में तो वो मॉडल नहीं है कि डिग्री ना करेंगे, मगर जिसके पास डिग्री है पाकिस्तान में उसी चीज़ रहता है। ठीक है। हम ये बात कह सकते हैं कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है डिग्री से। स्किल जब तक आपके पास नहीं होगी, आपकी डिग्री का फ़ायदा कोई नहीं है। डिग्री तो पाकिस्तान का अपना रटा सिस्टम है, ठीक है। कोई जाके बंदा जिसको शौक होता है वही डेप्थ में जाके पढ़ता है, और बाकी सारा रटा सिस्टम है। स्किल्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मगर ये है कि हमारे मुल्क में स्किल सिखाई नहीं जाती, वो बंदा अपने ऑन पे सिखाता है, ठीक है। ना हमारे स्कूलों में सिखाते हैं, ना हमारी हुकूमत की तरफ से इस तरह कोई इतना अच्छा सिस्टम नहीं है। स्किल्स हम कहाँ से सीखते हैं? यूट्यूब बिल्कुल। या गूगल या जितने माइक्रोसॉफ्ट के अपने कोर्सेज हैं, या बिल्कुल। जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं इनके अपने कोर्सेज हैं, ठीक ठीक है, है। मगर वो बहुत महंगे हैं। अभी इस तरह आजाद चाय वाला की जो इनका यूट्यूब चैनल है उस पर काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज फ्री फॉर फ्री हैं, बिल्कुल। अडॉप्ट किए हैं, हाँ, बिल्कुल। किए हैं, उससे काफ़ी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और वो बहुत अच्छा है एक आम बनने के लिए। ठीक है। अगर एक आम बंदा, मैं आपको बताऊं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करे या फ्री भी सीख ले, और सबसे बड़े जो पाकिस्तान के यूट्यूबर है जिनको आइडियल कहा जाता है ग्राफिक डिज़ाइनर का, बिल्कुल। जीएफएक्स मेंटर, GFX इमरान अली मेंटोर, टेंडर बिल्कुल। साहब, वो काफ़ी अरसे से बंदों को फॉर फ्री सिखा रहे हैं, बिल्कुल सिखा रहे हैं। सिखा रहे हैं। अब इन जनरल बात करें कि मैं अभी एक बताता हूँ आपको वाकया कि एक बंदा है, मैं जानता हूँ उसको, उसने अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, अब वो फाइवर पे काम करता है, ठीक है। अब वो एक लोगों का 15 से 20 हज़ार चार्ज करता है, ठीक है। और अभी भी वो सीख है। बिल्कुल। और उसके पास आते हैं, कम आते हैं, मगर आते हैं, अगर एक महीने में अगर 1 या 2 ऑर्डर आ जाए 15 से 20 से 30 हज़ार, वो स्टूडेंट है, फीस निकल आती है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस या हाँ, आपके बिल्कुल। पास। तो ये ज़रूरी है कि हमें, पहली बात है, इसको हमने करना होगा, आम करना होगा कि अगर कोई बच्चा कहे कि मैंने स्किल सीखनी है, तो लोगों का रिएक्शन होगा कि भाई किस चक्कर में लग गए हो। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि हमें जो आम हमारे जो एरियाज़ हैं, सिंध के जो हैं, गिलगित बल्टिस्तान के, कश्मीर के हैं, बिल्कुल। जहाँ पे इतनी रसायन नहीं है चीज़ों की, ठीक है। उनमें पहले अवेयरनेस फैलाएंगे, आपने स्किल भी सीखना ज़रूरी है। ठीक है। जब वो स्किल सीखेंगे और वो फाइबर पे काम करेंगे, तो उनके पास उनके फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होंगे। मगर सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप एज अ पाकिस्तानी, आप जो फाइबर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। अगर आप, मैं जो बात करूं कि बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, अगर कि हम बंदे को कहना पाकिस्तान से, तो पहले वो सोचता है कि मैं करूं कि ना करूं। हाँ, 2 नंबरी ना कर जाएं, दो सादी सी नंबरी बात बहुत है। करते हैं। बिल्कुल। अमेज़न पाकिस्तान में क्यों नहीं आता? क्योंकि 2 नंबरी करते हैं। हमारी 2 नंबरी को दराज पे देख लें, बिल्कुल। 2 नंबर। अमेज़न कहाँ है, पता नहीं किधर किधर आ चुका है। अमेज़न एक हब है बिजनेस के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल। वहाँ पे तो आप ये कह सकते हैं कि डोर स्टेप पे पड़ी होती है, वहाँ से चीज़ें उठा कर तो चली जाती हैं, यकीन की बात है।
और वहाँ पे भी पाकिस्तानी होते हैं ना, कितने हाँ। पाकिस्तानी स्टोर्स हैं जो यूएस वगैरह में, तो ये हम अपनी कंट्री की इमेज भी हमारी बहुत ख़राब होती है। बहुत शुक्रिया मुरीद, आपने हमें टाइम दिया, कोई बात अपना कीमती वक्त स्टडी और काम से निकाला। नाजरीन, जैसे कि आपने आज एक नौजवान जो कि साथ पढ़ भी रहा है और साथ काम भी कर रहा है, एक वेबसाइट चला रहा है अपनी, उसकी गुफ्तगू सुनी, मुझे एक बात आज अंदाज़ा हुआ। मैं ख़ुद 3-4 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मुझे आज पता चला है कि पंजाब हुकूमत फ्री कोर्सेज़ भी करवाती। मैं रवात में रहता हूँ, रोज़ाना पिंडी आता हूँ, इस्लामाबाद आता हूँ, मुझे बोर्ड नज़र आता है कायदे जमहूरियत फ़लाने ने, मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा, सड़क बना दी, फ़लाँ कर दिया, ये कर दिया। मुझे आज तक बोर्ड नज़र नहीं आया कि पंजाब हुकूमत ने ये फ्री कोर्स करवाया है कि आप देख के वहाँ से फ्री कर लो। मेरा ये मैसेज है हुकूमत को भी कि हम नौजवानों को मजबूर ना किया जाए कि हम बाहर जाके पिज़्ज़ा डिलीवर करें, हम बाहर जाके टैक्सी चलाएं, हम मिडल ईस्ट में जाकर धूप में अपनी शक्ल बिगाड़ें, हम अपने माँ बाप को छोड़कर उन मुल्कों में धक्के ना खाएं, हम बड़े दिन ईद, शब रात और बड़े दिन अपनी बर्थडेज़ पर अपने माँ बाप को वीडियो कॉल करके ना रोएं। हमें यहाँ रखा जाए, हम आपका कीमती असासा हैं, या तो हमारा ख्याल कर लें, वरना ये मुल्क 76 साल में नहीं सुधर सका तो 76 साल और नहीं सुधरेगा। आई होप कि आने वाली हुकूमत 66% लोगों की आवाज़ को सुनेगी, उस पर अमल करेगी, और हमें उम्मीद है क्योंकि हम नौजवान हैं और हम उम्मीद से हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।